सर थायराइड के क्या सिम्टम्स हैं और हम जैसे लोग थायराइड को कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी क्या परख है? इसमें आपको वेट लॉस होगा, लूज टूल्स आ सकते हैं, काफी गर्मी लग सकती है, आपको इरिटेबिलिटी, पैल्पिटेशन, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। सर हमारी बहनों को ना जब 40-45 साल की उम्र होती है तो कई बार ना दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आपने भी देखा होगा। ये चीजें क्यों होती हैं और सर के बाल जो है वो ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर जो तब्दीली आना शुरू हो जाती है, क्या रीजन है? जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एस्ट्रोजन में जो फीमेल हार्मोन है वो बहुत कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सिम्टम्स होते हैं। सर डायबिटीज पेशेंट को कॉफी, चाय, इन सब चीजों की अगर तलब हो, ना छोड़ पाए, तो किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकता है और किस तरीके से वो ये ले सकता है? इनटेक कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? डायबिटीज के पेशेंट को तभी सर्जरी के लिए जाना चाहिए जब उनका शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल हो, HbA1c 7 या 7 से कम होना चाहिए। जैसे हमारी बहनें हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड्स को लेकर क्वेश्चन रहता है कि जो इनकी साइकिल है अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है या फिर जो साइकिल है वो अगर अपने टाइम पे रिपीट नहीं होती तो क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? आज का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने जा रहा है डायबिटीज के हवाले से और उसके साथ साथ थायराइड के हवाले से। और नाज़रीन किराम, मेरे साथ डॉक्टर अतुल शर्मा जी हैं जो MD हैं, DM है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। और इसी हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बड़े अहम तरीन सवालात होंगे, जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार था, जो सवालात आपके जहन में थे, आज वो सारे डॉक्टर साहब से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए, काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है आपका, फिर भी वक्त दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। सर पहला सवाल मेरा है थायराइड को लेकर। सर मैं भी कमज़ोर हूँ सर, कई बार मुझे महसूस होता है कि मुझे थायराइड हो चुका है, मोटापा थायराइड हो सकता है। सर थायराइड के क्या सिम्टम्स हैं और हम जैसे लोग थायराइड को कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी क्या परख है? ओके, बेसिकली थायराइड के डिसऑर्डर्स को हम दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें आपका TSH काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें यूजुअली वेट गेन होता है, फैटिगेबिलिटी होती है, इंसान थोड़ा सुस्ती महसूस करता है, कॉन्स्टिपेशन का अनुभव कर सकता है, उसकी स्किन ड्राई रह सकती है। इसमें T4 और T3 आपका कम आएगा और TSH काफ़ी बढ़ा हुआ आ सकता है। इसको हम आम लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मोटापे वाला थायराइड भी कहते हैं। कमजोरी वाला सर? एक दूसरा थायराइड होता है जिसको कमजोरी वाला थायराइड कहते हैं, जो कि होता है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड की ज्यादा प्रोडक्शन होना। उसमें TSH कम हो जाता है और T4 T3 काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसमें आपको वेट लॉस होगा, लूज टूल्स आ सकते हैं, काफी गर्मी लग सकती है, आपको इरिटेबिलिटी, पैल्पिटेशन, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि जो डायबिटीज है इसके हवाले से है, मैंने सुना है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उनकी जो नेक होती है उस पर ब्लैक कलर के सर्कल्स होते हैं या ब्लैक होना शुरू हो जाती है, क्या ये रियलिटी है? जी बिल्कुल, ये स्पेशली ट्रू है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इस पे यूजुअली पर्सन जो है वो ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होती है, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। जो नेक की डार्कनिंग है इसको हम एक्एंथोसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है। अगर आपकी नेक डार्क है तो आप समझ लीजिए कि उन पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। सर जैसे आपने कहा कि ख़वातीन के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। सर हमारी बहनों को ना जब 40-45 साल की उम्र होती है तो कई बार ना दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आपने भी देखा होगा। ये चीज़ें क्यों होती हैं और सर के बाल जो है वो ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर जो तब्दीली आना शुरू हो जाती है, क्या रीज़न है? देखिए, इसको मेडिकल टर्म में PCOD कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़। इसके मूलभूत सिम्टम्स होते हैं साइकिल्स का डिस्टर्बेंस रहना, हेयर ग्रोथ होना, हेयर फॉल होना। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एस्ट्रोजन में जो फीमेल हार्मोन है वो बहुत कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सिम्टम्स होते हैं। सर इन सब चीज़ों के लिए हल क्या है सर? मतलब ये तो बीमारी है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डायबिटीज़ और PCOD मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल अपना ठीक करना है, आपको वेट जिसका ज़्यादा है उसको वेट कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, आप डेली 45 मिनट्स वॉक कीजिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफ़ी कम रखना है, तेल वाली चीज़ें और मैदे वाली चीज़ों को बिल्कुल कम रखना है। जितना कम खाएंगे उतना इन बीमारियों से आप बचेंगे। सर वॉक क्या इंपॉर्टेंट रहता है थायराइड वाले पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए? क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि नंगे पाँव जो है वो शाम के वक्त या सुबह के वक्त पार्कों में टहल रहे होते हैं। देखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको नंगे पाँव वॉक नहीं करना है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को फुट में इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर वो नंगे पाँव वॉक करेंगे उनके पाँव में जख्म होने के चांसेस होंगे और एक बार जख्म हो गया तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। सर जो डायबिटीज़ का पेशेंट है क्या ये सर्जरी करवा सकता है? अगरचे करवा सकता है तो किन वजूहात के ऊपर उस सर्जरी का किस तरीके से केयर की जा सकती है? डायबिटीज़ के पेशेंट को तभी सर्जरी के लिए जाना चाहिए जब उनका शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल हो, HbA1c 7 या 7 से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, किसी की किडनियों पे असर तो नहीं हुआ है। अगर किडनीज़ की कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए किडनी के डॉक्टर की परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है सर्जरी से पहले। सर फास्ट फूड से थायराइड का कोई लेन देन है? देखिए, फूड और थायराइड का बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और ये प्रूव
प्रूवन चीज़ नहीं है कि फूड किसी एक कंज्यूम करने से आपको थायराइड की बीमारी होती है। कुछ ये पहले बोला गया है कि कैबेज ब्रोकली कंज्यूम करने से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पर ये बिल्कुल अनप्रूवन चीज़ें हैं। फूड से थायराइड का एज ऑफ नाउ कोई रिलेशन नहीं है। सर, डायबिटीज़ पेशेंट को कॉफ़ी, चाय, इन सब चीज़ों की अगर तलब हो, ना छोड़ पाए, तो किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकता है और किस तरीके से वो ये ले सकता है? इनटेक कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, 3 कप कॉफ़ी या 3 कप चाय हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यूजली रिकमेंड करते हैं। एज अ स्नैक वो ले सकते हैं। स्नैक मतलब कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में कंज्यूम कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी में बस यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक्सेस शुगर नहीं लेनी चाहिए, और नून चाय, जिसको हम कश्मीरी डाइट में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, नून चाय अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज नून चाय पीने से खाली बीपी नहीं बढ़ता, उससे शुगर्स भी डिरेंज होते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी रहता है कि रात को नींद नहीं आनी, मेंटली जो आपकी नींद जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जानी चाहिए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक मेंटली इलनेस आ जाती है, एक एंजाइटी सी पैदा हो जाती है, ये सब वजूहात क्यों है सर? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल हर बीमारी का कारण बन गया है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए एक तो हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। रात को हम काफ़ी लोग स्क्रीन से चिपके रहते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, उससे भी ब्लू लाइट जो निकलती है, तो नींद कम उससे भी होती है। उसके अलावा आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, आप योगा ट्राई कर सकते हैं, ये सब। और हेल्दी लाइफस्टाइल एक अडॉप्ट कीजिए। 45 मिनट्स आप डिनर के बाद वॉक कर सकते हैं, उससे आपको नींद आने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। सर, एंडोक्राइन वर्ड का क्या मतलब है और ये स्पेशली टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, किस डॉक्टर के लिए? देखिए, जैसे कि मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी में वो बीमारियाँ आती हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी होगी, किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्यूबर्टी किसी की डिले हो गई है या अर्ली आ गई है, किसी को इनफर्टिलिटी का इशू है, किसी को सेक्सुअल पार्ट्स कम डेवलप हुए हैं, ये सब चीज़ें एंडोक्राइनोलॉजी में आती हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेन की बीमारियाँ जैसे पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स, उन सब बीमारियों को भी हम ही लोग देखते हैं। हाँ सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी रहती है कि जैसे हमारी बहनें हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड्स को लेकर क्वेश्चन रहता है कि जो इनकी एक साइकिल है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है या फिर जो साइकिल है वो अगर अपने टाइम पे रिपीट नहीं होती, तो क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? मोस्टली कॉमन कॉज तो पीसीओडी होता है फीमेल्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिससे उनकी साइकिल्स डिस्टर्बेंस रहती है। मोस्टली उनको 2-3 महीने या 4-5 महीने बाद साइकिल्स आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉज होते हैं, कभी कभी यूट्रस के कॉज भी होते हैं, गायनेकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, जिससे साइकिल डिले हो सकती हैं। पर एज ऑफ नाउ अगर आप 100 फीमेल्स की बात करेंगे तो 100 में से 50-60 फीमेल्स को आजकल पीसीओडी है, और वही मोस्ट कॉमन कॉज है साइकिल्स डिले होने का। सर, डायबिटीज़ इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे क्यों हर घर में पाया जाता है? देखिए, लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, मूवमेंट बहुत कम है। इसके अलावा हम खाना बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, और कभी कभी हम जैसे कि खाना आजकल आपको भी पता है, फूड ऐप्स इतने ज़्यादा हैं, घर बैठे खाना मिल जाता है, तो खाने की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो गई है। रात को 11 बजे भी किसी ने खाना मंगाना है तो उसको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादा जितना खाना खाएंगे उतना ज़्यादा मोटापा होगा और उतने ज़्यादा डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अतुल शर्मा जी थे, जिन्होंने टू द पॉइंट जवाब दिया मुझे हर चीज़ का, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस इंटरव्यू कि मेरे हर सवाल का जवाब मिला है। नाज़रीन किराम, आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, दिए हुए नंबरात पे कांटेक्ट करें। डॉक्टर अतुल साहब की क्लिनिक जो है वो बख्शी नगर में है, और आप दिए हुए नंबरात पे रब्ता करके अपनी इंक्वायरी करवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वक्ती तौर आप इनसे इलाज भी करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि हमारे डीएम है, और जो डीएम होता है उसका एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना, यानी कि आप यकीन मानकर चलें कि एक एक्सपीरियंस होता है और एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा होता है। बहुत कम डीएम पाए जाते हैं शहर के अंदर, लेकिन वहीं दूसरे डॉक्टर अतुल शर्मा जी भी एक बड़े कामयाब तरीन डॉक्टर हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू को जितना हो सकता है खसूसी तौर पर शेयर करें, और जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा अपनी इंक्वायरीज भी करवा सकते हैं।